है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं आप लोगों के साथ मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करूँगी वो है क्रीम मायो पराठा रोल। तो आप लोग जो है पूरी वीडियो वॉच करिएगा। तो तब चलें शुरू करते हैं बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिया था बीफ, और बीफ को मैंने इस तरह छोटी छोटी बोटियों में कर लिया था, जैसे हम बर्फ़ की क्यूब्स बनाते हैं ऐसी छोटी छोटी क्यूब्स बनानी है। उसके बाद जो है इसमें हमने 2 लीमू निचोड़ के डाल दिए थे, पूरे हमने 2 लीमू इसमें जो है डालने हैं इस तरह से। बाद में जो है मैंने फिर इसमें से बीज जो था वो सेपरेट कर दिया था। इस तरह से हम इसमें दोनों लीमू जो है अच्छे से निचोड़ देंगे। उसके बाद जो है, और ना अचानक पता नहीं क्या हुआ था मुझसे, जो है इस बार जो है मेरा कैमरा भी जो है ना हाथ तक के वो नीचे गिर गया था। तो पता नहीं क्या हो रहा था आज। तो मैंने जो है वापस सेट किया अपना कैमरा। उसके बाद जब मैंने लीमू डाल चुकी थी, आप लोग को जो है ना आगे ये वीडियो नज़र आएगी। फिर मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। इसमें तकरीबन मैंने 2 टेबल स्पून लहसुन डाले थे, कुटी मिर्च, लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ गरम मसाला, नमक, और मैंने जो है पिसा मसाला भी बनाया था टिक्के का। तो वो जो मैंने कुटी हुई मिर्चें ली थी वो मैंने ली थी 2 टेबल स्पून, पिसी हुई मिर्चें मैंने ली थी 2 टेबल स्पून, हल्दी 1/2 टेबल स्पून, नमक जो है वो मैंने लिया था 2 टेबल स्पून ही, लेकिन आप लोग जो है हस्बे जायका ले सकते हैं। उसके बाद मैंने पिसा गरम मसाला लिया था। पिसा हुआ गरम मसाला जो है वो मैंने लिया था जीरा, लौंगे, काली मिर्च, दालचीनी और 2 बड़ी इलायची, वो मैंने पीस ली थी। और जो मैंने दूसरा मसाला जो पीसा था वो था ज़ीरा, और जीरा के साथ मैंने लिया था साबुत धनिया, वो भी मैंने जो है अच्छे से पाउडर बना लिया था घर में ही। वो सब डालने के बाद मैंने इसमें फिर जो है 5 से 6 टेबल स्पून मैंने इसमें दही डाला है, मतलब हाफ़ प्याली इसमें दही डालने के बाद अच्छे से मैरिनेट करना है हाथों से इस तरीके। इसके बाद जो है मैंने ये नॉन स्टिक का तवा लिया था। तो आज हम तवे पे बनाएंगे, क्योंकि छोटी बोटियाँ थी तो बड़े उस पर हम जो है पतीली या वो किसी बड़े चीज़ पर नहीं बनाएंगे, कढ़ाई में। तो ये मेरा नॉन स्टिक का जो था तवा, इस पर मैंने थोड़ा सा तेल डाला, 1/2 कप मैंने इसमें तेल डाला, और जो अपना ये मैरिनेट करा हुआ मेरा जो बीफ था ये मैंने इसमें डाल दिया। इसको हम जो है तेज़ आंच पे इसको हम पकाएंगे जब तक जो है इसमें उबाल नहीं आ जाता। फिर जब ये जो है पकना शुरू होगा तो इस तरीके से मैंने जो है चूल्हा चेंज कर दिया था, कवर कर दिया था बाद में। और ये देखिए कितना अच्छा ये बन के तैयार हुआ था, जूसी। और जो है इसमें जो है थोड़ी कसर बाकी थी, तो मैंने इसमें तकरीबन 1 गिलास के करीब जो है मैंने इसमें पानी भी ऐड किया था। पानी ऐड करने के बाद मैंने कवर करके रख दिया था इसे तकरीबन 1 से 1.5 घंटा, क्योंकि छोटी बोटी थी तो गोश्त जल्दी गल जाता है। मैंने खाली 1 गिलास पानी डाला था और इस तरह मैंने इसको रख दिया था। इसके बाद जो है मैंने पराठे भी बना लिए थे अपने। ये देखिए इस तरीके से बन के कितना मज़े का बन के तैयार हुआ था। मैंने क्रीम यूज़ की थी, इस ब्रांड की मैंने क्रीम यूज़ की थी, वो मैंने इसमें ऊपर से ही डाली है। ये मेरी अपनी ही बनाई हुई रेसिपी है, तो आप लोग भी ज़रूर एक बार ट्राई करिएगा अपने घर में। बहुत मज़े की ये बन के तैयार हुआ था। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दिएगा, ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो इस तरीके से मैंने जो है ये क्रीम को अच्छी तरह, क्रीम जो है मैंने बहुत कम डाली थी इसमें। तो अगर मेजरमेंट के हिसाब से देखा जाए, क्रीम मैंने इसमें डाली थी 6 टेबल स्पून। तो उसके बाद जो है मैंने दही लिया था, 1/2 प्याली मैंने दही लिया। उसमें मैंने इस ब्रांड का जो है मेयोनीज़ मैंने इसमें ऐड करा है। मेयोनीज़ मैंने तकरीबन जो है आधा साशा मैंने इसमें ऐड करा। इसको अच्छे से हमने दोनों को, दही को और मेयोनीज़ को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद इसमें मैंने जो है थोड़ा पिसा हुआ ब्लैक पेपर भी मैंने इसमें ऐड करा। ब्लैक पेपर जो है 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड किया है, और नमक जो है बिल्कुल चुटकी बराबर जाएगा। इस तरह से हमने इसका ये एक जो है क्रीम तैयार कर ली थी।
ये मेरा पराठा तैयार था। मैंने जो है ये इस तरह से पराठे पे लगाया फैला के अच्छी तरह से। उसके बाद जो मेरा बीफ तैयार था, बीफ टिक्का, वो भी मैंने इस तरह से हम फैला देंगे। और ऊपर से हम जो है लच्छा पराठा वो लच्छेदार जो है अनियन प्याज, वो हम इसमें कम डालेंगे, ज़्यादा नहीं, बहुत हम कम डालेंगे। इस तरीके से हम फोल्ड करेंगे ताकि साइडों से जो है वो बाहर ना आए। और कट लगा के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये देखिए कितना मज़े का ये जूसी बन के तैयार हुआ था। आप लोग भी ज़रूर घर में ट्राई करिएगा। हमारे यहाँ ये बहुत शौक़ से खाया जाता है। मैंने ये जो है फ़र्स्ट टाइम ये मेरी खुद की बनाई हुई रेसिपी थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इस तरीके से और भी रोल पराठे बनते हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो ये मेरी फेवरेट डिश थी, तो आप लोग जो है इसको ज़रूर एक बार घर में ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।